फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और आज का हमारा जो सेशन है वो रिलेटेड टू जेके एसएसबी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की पोजीशंस निकली हैं, जूनियर इंजीनियरिंग है जेई का जो पोजीशन है, और वो 292 पोजीशंस है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब्स है जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत साल के बाद ये निकलती हैं, इतनी ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ सीट्स है। और ऐसे बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो फ़ोन करके बता रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी वो जॉब्स में थे और उन्होंने जॉब छोड़ के इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट किया है। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। और हर कोई चाहता है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कि उनको अपनी होम स्टेट में वहीं पे अच्छा जॉब मिल जाए और वो इसको कर सकें। सो आज का हमारा सारा डिस्कशन उसी के ऊपर है और इसको ध्यान से सुनना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नीडलेस टू से योरपीडिया ईसीपी इज़ द मेन प्लेटफॉर्म एंड आई बिलीव द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको ऐसा क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा इस एग्जाम के लिए। सो इसको पूरे सेशन को ध्यान से सुनना है आपको, हर पॉइंट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो आई स्टार्ट विद यू गुरविंदर सर। सो ये एग्जाम एक्सपेक्टेड था और जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करके रखते हैं, बहुत साल तक तैयारी करते रहते हैं, जॉब करते रहते हैं, और जब वो एग्जाम आता है तो 100% उसमें लगाते हैं। तो क्या है इस एग्जाम का ओवरऑल ग्रेविटी क्या है? सर एग्जाम का मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, जो मैंने ट्रेंड देखा है, क्योंकि हम लोग पिछले 5-6 साल से जेके के स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, मैकेनिकल का, सिविल का, तो वैकेंसीज नॉर्मली आता रहता है, सिविल के आते रहते हैं, एई का, जेई का हम देते रहते हैं। तो मैं जो एक चीज़ ये देखा हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बहुत ज़्यादा उसका गवर्नमेंट जॉब की तरफ रहता है, क्योंकि रीजन बिहाइंड प्राइवेट का इतना वहाँ पे नहीं है, इंडस्ट्रीज वगैरह, तो एक बहुत बड़ा इनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और अगर मैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल के लिए बोलूं तो इलेक्ट्रिकल के तो ये वैसे भी 7 साल के बाद आया सर, 2018 के बाद ये 7 साल के बाद आया है। नो डाउट बीच में एक लेक्चरर का आया था लेकिन बहुत कम वैकेंसीज थी। अब स्किल डेवलपमेंट में भी इलेक्ट्रिकल का आया था, उसमें भी बहुत कम वैकेंसीज थी। तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और वैकेंसीज भी काफी अच्छा है, मतलब 292 वैकेंसीज। और भी इस पे जो अच्छी बात ये है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल किया हुआ है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है किसी भी इलेक्ट्रिकल के, जैसे अदर स्टेट्स में होता है तो अलाउ करते नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल को जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, पावर सिस्टम, मशीन वगैरह, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ते ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स, तो उनको अलाउ किया हुआ है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, मेन टारगेट एग्जाम है ये, गवर्नमेंट जॉब जैसे मैंने आपको बोल ही दिया। एई का तो पता नहीं कितने साल हो गए, मेरे को तो दिखा नहीं कि एई का पेपर लास्ट टाइम कब हुआ। 2 पेपर मेरे को मिले हैं जो एई के थे, 2006 का और 2010 का, उसके बाद का मेरे को कोई एई का पेपर भी मिला। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इसको सीरियस है, जैसे आपने बोला कि जॉब छोड़ के बैठे हैं बच्चे। अच्छा गुरु सर, इसमें आपने बात यूज की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और आपने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, लेकिन उसमें एक डाउट जो बच्चों को है कि उन्होंने मेंशन ऐसा किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। अब क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंबाइंड, क्या वो सारे इंडिविजुअल भी इसमें सर उन्होंने जो वहाँ पे मेंशन किया है कि जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखा है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड, और अलग से लिखा है स्लैश डाल के इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वी नो कि बच्चे करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक होती है, लेकिन ओनली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की कोई बीटेक होती नहीं है, या तो वो कॉम्बिनेशन से होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और वहां पे उन्होंने एक चीज और भी लिखी है कि इक्विवेलेंट। तो जो भी जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन में है तो वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। नाउ स्टूडेंट जिसने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में है, अब वहां पे क्योंकि इक्विवेलेंट लिख दिया, तो नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो अलाउ हो सकते हैं अगर वो एक सर्टिफिकेट ले लें अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, जहां पे वो ये ले ले कि दिस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा। तो काफी ऐसी भी क्वेरीज हैं। तो मेरा आपको ये बोलना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है बीच में आपके डिग्री के अंदर लिखा हुआ है, यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस। ओके। अच्छा, अब एक और पॉइंट गुरु सर, ये जो वैसे तो मैं दुष्यंत सर और रवि सर से डिस्कस करूंगा, लेकिन सिलेबस की जब बात आती है, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग पढ़ते हैं बच्चे, तो ये एग्जाम सेम ही होगा? और इफ यस तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैसे कोप अप करेगा? सर ऐसा मैं ये सेम क्वेश्चन मेरे को कल ही एक बच्चे ने पूछा था कि सर हमें तो दिक्कत हो जाएगी, हम तो पढ़ते ही नहीं ये सब्जेक्ट्स वगैरह। अब देखो सर, जो सीरियस है तो वो करेगा इसको एग्जाम को प्रिपरेशन, पहला पॉइंट। दूसरा चीज ये है सर, जो सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ते हैं, जैसे पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, इनका जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो नेटवर्क है। नेटवर्क से अगर किसी, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नेटवर्क भी पढ़ते हैं, नेटवर्क कंट्रोल वगैरह ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो अगर उसने नेटवर्क कंट्रोल वगैरह पढ़ा है तो मशीन और पावर सिस्टम वगैरह करने में उनको कोई ऐसा इशू आएगा नहीं। नो डाउट उनके लिए नया सब्जेक्ट होगा, पहली बार पढ़ेंगे। मैं
ये बोल रहा हूँ कि मान लो सपोज तुमने इलेक्ट्रिकल की होती तो तब भी तो तुमने ये सब्जेक्ट पढ़ा होता ना उस टाइम पे। अब तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं पढ़ा, मान लो कि तुमने अगर बिल्कुल नया ही सब्जेक्ट पढ़ना है, अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ना है, तो भी तुम्हें पढ़ना पड़ता। और टीचर उसको इस तरीके से करवाएंगे, जैसे अभी ईडीसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ईडीसी है, अब ये ईडीसी सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वाले नहीं पढ़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नया सब्जेक्ट है। तो जैसे हमने ईडीसी इंटेंशनली इसी कारण से स्टार्ट किया है कि बच्चों को ये पता लग जाए कि यस तो उनको समझ में आ जाएंगी चीजें, ये कोई किसी तरीके का इशू नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बन जाए? नहीं सर, ये कॉमन ही होगा, कॉमन ही होगा, मतलब उनको कम्पीट तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उन्होंने अलग से रखना होता ना, तो जैसे आपने बोला कि मेरिट का, तो वो अलग से वहां पे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिकल की सीटें इतनी और इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी, तो ऐसे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आपका क्या मैसेज है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट्स के लिए जो डिमोरलाइज हो सकता है ऑब्वियसली कि मेरा सिलेबस तो ज्यादा है? नहीं, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस मतलब उसका सिलेबस ज्यादा है, एडिशनल वाला पड़ेगा, तो दो सब्जेक्ट उनको भी पढ़ने हैं सर। इलेक्ट्रिकल वालों को दो एडिशनल पढ़ने हैं, तो दोनों साइड से बैलेंस है। अच्छा, कितना टाइम है बच्चों के पास एग्जाम से पहले? सर मेरे को लगता है जो इनका ट्रेंड है नॉर्मली जो रहता है किसी भी स्टेट में लगा ले, या मैं जेकेएसएसबी का जो मैंने एनालिसिस किया है 4-4.5 महीने का वो टाइम लेते हैं, क्योंकि सेंटर्स बुक करने हैं, डेट्स फाइनल करनी है, सब कुछ होना है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, तो 4 से 4.5 महीने का टाइम लेता है। और हम कितने टाइम में इनको कंप्लीट? हमने टारगेट लिया सर 3 महीने का। ओके, 3 महीने में वी विल कंप्लीट। और दूसरी चीज है, मेरे को सिलेबस कंप्लीट करने की कोई टेंशन नहीं है सर। मान लो 2 महीने बाद भी हो जाता है, देन वी आर रेडी, बिकॉज इससे पहले एक रेफरल का एक नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर 2023 के अंदर, रेफरल का आया था जब 93 वैकेंसीज के आसपास फ्लोट हुआ था एक नोटिफिकेशन कि आने वाली है, रेफर हो चुके हैं जेके, तो हमने उस टाइम पे बैच लॉन्च किया था, तो दैट मॉड्यूल इज ऑलरेडी रेडी, कंप्लीट है, तो वो वाला जो फोल्डर है हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, तो अगर कोई फासन पेस पे करना चाहता है चीजों को, तो वो मॉड्यूल रेडी है, उसमें जाके अपना तैयारी कर ले सारा। तो हमें कोई ऐसे टेंशन नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर टाइम कम मिलेगा तो हम नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देंगे, टीम पूरी रेडी है हमारी, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अभी क्लासेस मेरे ख्याल से दुष्यंत सर से तो स्टार्ट हो चुकी है सर, 3 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, बिफोर आई गो टू रवि सर, गुरु सर, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे डिस्कशन करना चाहिए, और वो है फीस को लेके। और वो हम लोग बहुत टाइम से बहुत से मॉड्यूल्स के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आजकल स्टूडेंट जो है ना, पहले स्टूडेंट क्वालिटी की बात करता था कि नहीं साहब क्वालिटी क्लासेस कैसी होंगी, और फीस उसके लिए सेकेंडरी होता था। फीस इज अ क्राइटेरिया, नो डाउट अबाउट दैट, वी हैव बीन स्टूडेंट्स आल्सो कि फीस पूछता है, लेकिन फीस सेकेंडरी नाम पे आता था। पहले क्वारी के टाइम पे होता था कौन पढ़ा रहा है, कितने टाइम में कंप्लीट कर लोगे, क्वालिटी ऑफ क्लासेस कैसी होंगी, डेमोन्स्ट्रेशन दे दो, ये सब होता था, फिर फीस की बात आती थी। लेकिन आपको कई कॉल ऐसे आ रहे हैं जो बाकी कुछ नहीं पूछ रहा है, बस फीस से स्टार्ट कर रहा है, इसका क्या रीजन है? कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फीस। मैं उनको क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं ओपन भी बोल रहा हूँ सर, वीडियोस में बोल रहा है कि फीस शुड नेवर बी द क्राइटेरिया। मेरे से तुम बाकी चीजें पूछो ना, इवन इफ इट इज अ क्राइटेरिया, इज द सेकंड क्राइटेरिया, नॉट द फर्स्ट क्राइटेरिया, नॉट द फर्स्ट क्राइटेरिया। मतलब होना चाहिए, उसको भी पूछो मेरे को, क्वालिटी क्लासेस कैसे होगा सर, कौन लेक्चर देगा, किस तरीके से तुम करवाओगे, कितनी देर में होगा, वो बिल्कुल क्वेरीज एक साइड पे है। फीस स्ट्रक्चर तो फीस के ऊपर आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ सर फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे जो हमने फीस स्ट्रक्चर रखा है सर, नो डाउट मार्केट में उससे कम भी ले रहे हैं, मतलब पहले भी होता है और बाकी मॉड्यूल में हमेशा होता है प्रोडक्ट। लेकिन मैं जेके के स्टूडेंट्स को एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोली है, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि जेके एसएसबी जेई एग्जाम रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट, इनको अलग रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि फीस स्ट्रक्चर मैं भी कम कर सकते हैं सर, हम भी कर सकते हैं। पंजाब की क्लासेस चल रही हैं, हरियाणा की चल रही हैं, एसएससी जेई मिक्स कर दो, वही सेम 2 टीचर जो बाकियों में पढ़ा रहे हैं वही उनको पढ़ाते रहेंगे, उनका कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं जाएगा, मिक्स कर दो। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ सर 99.9% इंस्टीट्यूट्स यही कर रहे हैं कि वो कंबाइन कर रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, सिविल के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार पेपर हुआ, दूसरी बार हमारे से नहीं लिया, किसी और से लिया, दूसरी बार आए या बीच में छोड़ के आ जाते हैं कि सर वो तो एसएससी जेई का करवा रहे हैं सर, इसका तो लेवल ही नहीं पिक हो रहा है हमारा, टाइम भी वेस्ट के पैसे वेस्ट सर, टाइम वेस्ट पैसा वेस्ट। मैं एक ना, जैसे आजकल सेमिनार्स होते हैं, मैं वहां पे एक चीज बहुत बोलता हूँ, मैं पता नहीं ये कैसा लगेगा बच्चों को, कि एजुकेशन और मेडिकल ये 2 ऐसी डोमेन है, अगर तुमने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, तुम्हारी लाइफ खराब है। इसका ह्यूज इंप्लीकेशंस, पूरी लाइफ खराब है सर। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार कब आती है? 7 साल बाद आई है, 7 साल बाद आई, और अगले टाइम तक शायद एलिजिबल कब आएगी, कैसे आएगी, पता नहीं, नोबडी नोज दैट। तो इसमें भाई क्वालिटी, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, दूसरा पॉइंट कि अगर हमारे से बेटर कोई क्वालिटी देने को रेडी है ज्यादा पैसे में, उसको कर लेना ज्वाइन, क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगा, जो कि बार बार नहीं आती ऐसी अपॉर्चुनिटी सर। तो फीस को लेके ये सर जो हमने रखा है, किसी भी मॉड्यूल में, यूपी में हमारा चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, अदर मॉड्यूल चलते हैं, हमारा फीस नॉमिनल होता है सर। मैं ये नहीं बोलूंगा कम होता है ज्यादा होता है, ये नॉमिनल होता है। नो डाउट बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा होने का रीजन मैंने आपको बता दिया, या
बाकी फीस कम क्यों ले रहे हैं वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया। तो ये प्लीज डिस्कशन मत करें, क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, अपने इस चीज को, अपने एग्जाम को कन्वर्ट करने के बारे में वह फोकस करो। फीस शुड नेवर बी द क्राइटेरिया। फ्रेंड्स, एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, क्वालिटी, उसमें टॉपिक सब्जेक्ट का नाम है, और क्वालिटी में एक सर प्रिंसिपल होता है कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी, कि क्या रिलेशन है दोनों के अंदर। तो बेसिकली ये रिलेशन कभी नहीं होता कि अगर तुम किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ा दो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, या आप अगर बेसिकली कॉस्ट कम कर दो तो क्वालिटी कम हो जाएगा। ये चीज़ें डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन स्टिल क्वालिटी, जो कोई भी चीज़ की कॉस्ट है ना, वो उसकी वर्थ से डिसाइड होती है। कोई भी चीज़ की अगर कॉस्ट या प्राइस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया, ओनली क्राइटेरिया, बिलीव मी, आईफोन बंद हो जाएंगे, चलेंगे ही नहीं। क्योंकि उस केस में तो ऑब्वियसली आप फोन करोगे कितने का है भाई साहब, बोले इतने का है, नहीं चाहिए नहीं मेरे को। सो यू अंडरस्टैंड दैट वे, इट इज़ ऑलवेज वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट, एंड उसको ध्यान से करना और एक अच्छा डिसीजन लेना। पैसा तो एक चीज़ है, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ओवर टू यू रवि सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये पेपर आपका, एंड इसमें गुड थिंग इज के ओनली टेक्निकल है, इसके अंदर आपका नॉन टेक्निकल पार्ट ही नहीं है। तो कैसे देखते हैं इस सारे एग्जाम को आप? सबसे पहले आपका जो है इस एग्ज़ाम को अगर हम लोग आपका देखें तो हमें आपका क्या है, इसमें एक सारे आपका टेक्निकल सिलेबस है। तो आपका जो है स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि हमने टेक्निकल आपका पढ़ा हुआ है, नॉन टेक भी पढ़ना होगा। तो यहाँ आपको नहीं है, सारे आपका क्या है सब्जेक्ट से आपने पहले से आपका रिलेटेड है। अब आपका जो है जो भी आपका सिलेबस है, जैसे अगर सिलेबस पर बात करें तो आपका बेसिक तो सभी आपका पढ़ते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट आपका हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है तो इलेक्ट्रिक सर्किट सभी आपका, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या इलेक्ट्रिकल का हो, सभी पढ़ते हैं। आपका कंट्रोल सिस्टम भी सभी आपका पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपका बात आती है कि इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सा आपका क्या है, उनका सिलेबस में एडवांटेज ये है कि आप वो पावर सिस्टम और मशीन दोनों आपका पहले पढ़े रहते हैं। पर आपको बी श्योर, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का हो चाहे इलेक्ट्रिकल का, ये आपका मैं श्योर करूंगा कि आपको किसी भी तरह के समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हम लोग उस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे जो आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। साथ ही आप ये श्योर करके रखें कि इस आपका जो, अगर आप जेकेएसएसबी का पेपर अगर आप देखें तो इसमें आप पाएंगे कि एसएससी से स्लाइटली आपका जो है इसका लेवल अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। और अगर सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो मेन आपका जो है, अगर हम लोग कहें तो अगर आप 5-6 सब्जेक्ट अगर आप देखें जिसका आपका जो है बहुत ज़्यादा वेटेज आपका दिया हुआ है, वेटेज की बात करें तो आपका जो है अगर उस पर ज़्यादा फोकस आपका करना है, पर ऐसा नहीं है कि किसी को आप छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जो पर ज़्यादा आपका है, जैसे अगर आप ज़्यादा बात करें तो पावर सिस्टम और मशीन 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से आपको 50 नंबर के क्वेश्चन आपका अप्रॉक्सीमेटली आएंगे, ठीक है। तो इस पर आपको जो है वेटेज, और आपका उसके बाद हमने कहा इलेक्ट्रिक सर्किट और कंट्रोल सिस्टम में बहुत ही आपका छोटा आपका सिलेबस है, और उसको आपका करने में एक और भी कंट्रोल सिस्टम के जो भी आपका कॉन्सेप्ट होते हैं वो किसी चीज पर डिलेट आपका नहीं करता, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसका यूज करके आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप इसमें जैसे आपका जो है 3 मंथ अप्रॉक्सीमेटली क्लास आपका लगाते हैं तो उसमें जितने भी आपका जो है इसके आपका से रिलेटेड आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे क्वेश्चन आपका क्या होगा तो सारे प्रोवाइड हम लोग करेंगे कि आपका थियोरेटिकल नॉलेज प्लस आपका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वर्कबुक आपको जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि आपको जो है किस लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि उसको भी ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। वंडरफुल। ओके, सो इसमें टोटल कितना टाइम लग जाएगा रवि सर सारा कंप्लीट करवाने में? आपका जो है अप्रोक्सीमेटली सर आपका जो है 3 महीना आपका जो है हम लोग, हाँ 3 महीना में आपका हम लोग कवर करा दें। पर इसके लिए आपको जो है अगर हमें आपका अगर मान लीजिए जो भी क्लास हम लोग शेड्यूल आपका है, अगर आपको अगर रिक्वायरमेंट होती है कि हमें क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाना है, तो आपका अगर मान लीजिए कि कल आपका जो है अभी टाइम तो आपका आया नहीं है कि कब एग्जाम होगा, लेकिन अगर कहीं आ जाता है तो उसके रिकॉर्ड आपका एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम को आपका पेसअप कर लेंगे, पेसअप कर देंगे, ठीक है। ओके दुष्यंत सर, इलेक्ट्रॉनिक्स वही मेन क्वेश्चन और एप्रीहेंशन स्टूडेंट्स। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों की बात करूँ तो इसके अंदर 2 मेन सब्जेक्ट हैं, 2 क्या 3 ही लगा लो आप। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट हो गया, पावर सिस्टम हो गया और मशीन। यही तीन सब्जेक्ट है मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अपनी ग्रेजुएशन में ज्यादा पढ़ते तो बेसिकली हैं, क्योंकि बेसिक ऑफ मशीन जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में सब लोगों के पास आता है, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स। बट आगे जाके उसको छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने गेट की तैयारी भी करी होगी तो वो लोग इसको नहीं पढ़ते। बट ये चीज है, अगर आपने नेटवर्क थ्योरी ढंग से किया होगा
और साथ में EMFT के बेसिक कंसेप्ट जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से आता है, तो आपको इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी सर सिलेबस की बात करूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं मोस्टली सारा का सारा पार्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, तो मेन फोकस उनको उन 2 सब्जेक्ट्स पे ज्यादा करना है, जो हमारा पावर सिस्टम और मशीन वाला पार्ट है, उस पे ज्यादा फोकस यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को करना पड़ेगा। ये मेन चीज रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स तो वाले मतलब बच्चों पे। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोई कैंडिडेट है और इस एग्जाम में मतलब जेई बढ़ना चाहता है तो उसको 100% देना चाहिए अपना। बिल्कुल 100% जरूर देना पड़ेगा, और उसको उन सब्जेक्ट्स में थोड़ी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। बट कर लेगा, कर लेगा, ये नहीं है कि नहीं कर सकता, वो कर पाएगा इन सब्जेक्ट्स को, क्योंकि बेसिक नॉलेज उनको होती है इस चीज के रिगार्डिंग। ओके वंडरफुल सर। गुरु सर कुछ भी हमने मिस किया हो अगर? और एक इसमें सर स्टूडेंट्स का और भी क्वेरी रहता है कि आप मॉड्यूल में दे क्या कह रहे हैं, कि जैसे ऑल्दो कि ये सारा डिटेल्स वेबसाइट पे है, मैं एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा इसके अंदर कि जैसे आप लोगों को एक तो लाइव क्लासेस रहता ही है, लाइव क्लासेस में अभी थोड़ा सा ड्यू टू दिस फेस्टिवल जो जम्मू कश्मीर में ज्यादा ये होता है रमजान का, तो उस कारण से थोड़ा सा टाइम शेड्यूलिंग हमें अकॉर्डिंगली करनी पड़ रही है उन चीज को लेकर, लेकिन हम लोग रेडी हैं। कि बहुत बच्चों का डाउट है कि सर टाइमिंग वगैरह को लेके आप कैसे कर रहे हो, तो टाइमिंग का कोई वरी मत करो, टाइमिंग अकॉर्डिंगली मैनेज हो रहा है, सारी चीजें एज पर दी कंसेंट जो एक कॉमन कंसेंट निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है। दूसरा, अगर सपोज आप कोई क्लास मिस भी कर लेते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास रहता है, रिकॉर्डिंग एक्सेस आप लोगों को रहेगा। ये भी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि ओनली लाइव करते हैं, तो बाद में अगर मिस हो गया तो वो नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा। तीसरा, नोट्स की बात करें तो नोट्स जो जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर मैंने कुछ फ्री नोट्स भी PDF क्लासरूम वाला शेयर किया है, उनको कुछ भी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। MCQ मल्टीपल चॉइस पेपर है ये, तो मल्टीपल चॉइस पे तो उसको टिक करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है जो उसको प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज नोट्स इनको प्रॉपर बने बनाए मिल रहे हैं सारी के सारा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ इनको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, बाकी जस्ट टिक करना है इनको सारा का सारा। उसके बाद इनको टेस्ट सीरीज का होता है कि सर हमें टेस्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एडिशनल क्वेश्चन जैसे सर ने बोल दिया कि वर्कबुक्स वगैरह इनको मिल रही है सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मार्केट में जेके के पेपर प्रीवियस ईयर पेपर बहुत कम अवेलेबल हैं, तो ऐसे ज्यादा रेफरेंस भी नहीं है, लेकिन जितने का है उसके बेसिस पे जो वर्कबुक्स है वो बिल्कुल उसी के बेसिस पे बना हुआ है कि जिससे उनको रेलेवेंट क्वेश्चंस, बहुत बुक्स है मार्केट में जिसमें 15-15 हजार 20-20 हजार, सर ये बुक ठीक है, ये करें ना करें, तो बहुत स्टूडेंट्स को होता है क्योंकि उन किसी भी एक बुक के अंदर जो है वो 15-20% क्वेश्चन ही रेलेवेंट है इनके एग्जाम के, किसी भी एग्जाम की बात करें तो लेकिन वो कौन से रेलेवेंट है उसका पूरा वर्कबुक वगैरह इनका सारा का सारा बना हुआ है। तो ये थे छोटे छोटे पॉइंट्स जो इनको रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर सपोज एग्जाम एक्सटेंड होता है तो हम रेडी हैं उसको करने को। जैसे अक्टूबर 2023 में जब हमने मॉड्यूल लॉन्च किया था तो उसमें 1 साल का वैलिडिटी था, बहुत बच्चों का एक्सपायर हुआ है, हमने किसी से चार्ज नहीं किया है, हमने उनको एक्सटेंड कर दिया है। तो वो हमारा बनता था कि हम इसको एक्सटेंड करें, हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। ये थे सर छोटे छोटे पॉइंट जो मेरे को इसमें ऐड करने थे। Okay, so I think we have summarized, friends. So time to now study, time to crack this exam. और योरपीडिया ECP एक नॉन ब्रांड है आपके एग्जाम्स को लेके, तो ज़्यादा सोचना नहीं है फ्रेंड्स, तैयारी स्टार्ट करो। हर दिन जो आप वेस्ट करोगे आप कंफ्यूजन में, वो आपका एक बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि आपका कंपटीशन बाकी लोगों के साथ है और ये जॉब्स बेस्ट सीकिंग जॉब्स हैं। आपको इनको ज्वाइन करना है अगर, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।